आज जीवन शैली, उससे जुड़ी बीमारियां, लाइफस्टाइल डिसीज हमारे आरोग्य के लिए एक बड़ा खतरा बन रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 अगस्त के संबोधन से प्रेरित होकर, जिसमें स्वस्थ जीवन शैली और मोटापे पर नियंत्रण पर विशेष जोर दिया गया था, मेरठ पुलिस लाइन अस्पताल में एक ऐसी स्वास्थ्य क्रांति की नींव पड़ी जिसकी गूंज आज देश की सीमाओं से निकलकर दुनिया तक पहुंच चुकी। वैक्सीनेशन होता है, बच्चों का टीकाकरण। Yes, this is all UPSC. We have planned a fixed session every day, Sunday to Saturday, no weekdays, every day leave. कि हर घर स्वस्थ कब होगा, हर घर आरोग्य मित्र माँ जब होगा, जिसमें संदेश बिल्कुल साफ है कि हर घर की पहली चिकित्सक माँ है। माँ आरोग्य मित्र में मुझे मैं जुड़ी हूँ। हाँ, मैं आरोग्य माँ मित्र हूँ। सर, मेरा नाम अनीता शर्मा है, मैं आरोग्य मित्र से जुड़ी हूँ। हम अपनी आशा द्वारा इस माँ आरोग्य मित्र में जुड़े हैं। हाँ, मैं आरोग्य मित्र। ये माँ आरोग्य मित्र हम लोगों का एक विशेष प्रोजेक्ट है, जिसमें JSI और हमारे डॉक्टर अंकुर त्यागी जी, अल्ताफ जी, इसमें मिलके हम लोग वर्क कर रहे हैं। और इसमें मेन बात यह है कि जो घर के अंदर माँ होती है, वो अपने परिवार का किस तरह से ख्याल रखे, एज ए डॉक्टर, बिना डॉक्टर होते हुए वो एज ए डॉक्टर उस पर काम करे, वो ताकि उसके परिवार का स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। साथ ही साथ इसमें हम लोगों ने उनको कई ट्रेनिंग दी है कि वो घर के अंदर यदि कोई हादसा होता है, गैस लीकेज संबंधी हादसा, आग लगने संबंधी हादसा या कोई और विशेष इस तरह का जो हादसा घरों में चलते रहते हैं, उनसे वो कैसे एट द टाइम निपटे, उसकी एक मुहिम है ये। अगर हमारे सर में दर्द है या सर की कोई भी परेशानी है, तो क्योंकि हमारा सर, जो हमारा अंदर का जो दिमाग होता है वो अखरोट के आकार का होता है, तो उसके खाने से हमें बहुत सारे फायदे होते हैं। जो हमारी रसोई है वो हमारा अस्पताल है घर का, और जो माँ होती है उसमें काम करती है वो डॉक्टर के रूप में है। और हम हल्दी मिर्च मसाले जो हम प्रयोग करते हैं दैनिक जीवन में, हम उनका उपचार दवाई के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे कि बहुत चीज़ें ऐसी हमारी किचन में जो हमें ठीक करती हैं, जिसे खाकर हमें दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब चीज़ें हमें हमारी आशा ने बताया। जैसे कि हमारा BP हो जाता है, हम उसमें नमक चीनी का पानी का घोल ले लेते हैं। और मेरी एक मित्र है, मेरी फ्रेंड है, मैंने उनको भी ये सजेशन दिया है। 15 दिसंबर 2025 को मेरठ पुलिस लाइन अस्पताल उस समय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया, जब बिल गेट्स की संस्था JSI का विदेशी प्रतिनिधिमंडल इस मॉडल को अपनी आंखों से देखने स्वयं यहाँ पहुंचा। उनका उद्देश्य सिर्फ एक था, ये समझना कि जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को आखिर कैसे बदला जा रहा है, और इसी सवाल ने हमें इस पूरी कहानी की गहराई तक पहुंचाया। क्यों ना उनके लिए काम करे जो ग्राउंड लेवल पर जाकर बाकी सबके लिए स्वास्थ्य के लिए काम करते हैं। इसमें सबसे बड़ी भूमिका आशा बहनों की, आशा दीदियों की है। और देखा जाता है कि सिर्फ वाउचर ठीक से ना भरने की वजह से या एक लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से उनकी जो पे है वो बहुत ही कम रह जाती है, उनकी सैलरी उतनी नहीं मिल पाती है जितनी उनको मिलनी चाहिए। आशा वर्कर क्योंकि एक बेसिक वर्कर है और उसका इंसेंटिव बहुत थोड़ा सा होता है, उसको हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं, उसका जो काम करता है, क्योंकि आशा इंसेंटिव बेस्ड वर्कर है, तो उनको समय से उसके वाउचर्स हमारे पास आ जाए, उनको समय से भुगतान हो जाए, और वो भुगतान उतना हो कि वो अपने जीवन यापन करने में थोड़ा सा उसको आसानी हो जाए। तो वो CDO मैडम के माध्यम से, अल्ताफ जी के माध्यम से और डॉक्टर अंकुर के माध्यम से ये मुहिम भी चल रही है, जिसमें CDO मैडम का बड़ा योगदान है और हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। और हमने 3 महीने में देखा है कि जो आशा इंसेंटिव 6000 के आसपास था, इस समय 1500 के आसपास है। तो इस पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं ताकि उनको मिनिमम 10,000 तक वो पहुंच सके, ताकि वो अपने जीवन यापन में अपने परिवार में ठीक से काम कर सके। और स्वास्थ्य लाभ की प्रकाष्ठा को ध्यान में रखते हुए हमारे जितने भी मरीज हैं, हमारे जितने भी क्लाइंट हैं समाज में, उनको अच्छी सेवा दे सके, इसके पीछे ये एक मकसद है। 3000 मानदेय पे काम करते थे और अब हमारी 8 से 10,000 बन के आ गई है मानदेय। मैं बहुत खुश हूँ कि सरकार ने हमारे लिए सोचा और मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। के बराबर पेमेंट मिलता था हमको बहुत ज़्यादा, कि मतलब 2-2.5 हज़ार रुपये मिलते थे, उसमें क्या होता था, कुछ भी नहीं। और अब तो हमारा जो है 7,000 का पेमेंट बना है।
जिसने आशा कार्यकर्ताओं को समय पर भुगतान, पारदर्शी सिस्टम और डिजिटल ट्रैकिंग देकर न सिर्फ उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत की, बल्कि पूरे सिस्टम पर भरोसा भी बढ़ाया। इसके बाद प्रशासनिक स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी नुपुर गोयल के नेतृत्व में जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण को एक ही फ्रेम में जोड़ते हुए इस स्वास्थ्य क्रांति को पूरी ताकत दी, ताकि योजनाएं कागज से निकलकर सीधे जमीन तक पहुंचे। स्वास्थ्य विभाग की कमान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कटारिया ने संभाली, जिनकी अगुवाई में स्वास्थ्य सेवाओं को रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रिवेंटिव बनाया गया। इसके परिणाम स्वरूप गैर संचारी रोगों की रिकॉर्ड स्क्रीनिंग, गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण में बढ़ोतरी और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं में स्पष्ट सुधार देखने को मिला। इस पूरी क्रांति की सबसे मजबूत कड़ी बनी माँ आरोग्य मित्र, भारत की पहली ऐसी पहल जिसने यह संदेश दिया कि हर घर की पहली चिकित्सक माँ होती है, रसोई औषधालय है, फल सब्जी और मसाले औषधि हैं और परिवार ही रोगी। महिलाओं को प्रशिक्षित कर प्रमाणित माँ आरोग्य मित्र बनाया गया, जो आज घर घर जाकर बीपी, शुगर, कैंसर और मोटापे जैसे रोगों को लेकर जागरूकता फैला रही हैं और हर रसोई से संवाद कर रही हैं। इस पूरे मॉडल को सोच से सिस्टम और सिस्टम से जमीन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई डॉक्टर अंकुर त्यागी ने। उनका स्पष्ट मानना था कि इलाज से पहले रोकथाम जरूरी है और इसी सोच के साथ आशा पे, माँ आरोग्य कार्यक्रम और माँ आरोग्य मित्र को एक साथ जोड़कर एक मजबूत, टिकाऊ और जमीनी मॉडल तैयार किया गया। आज मेरठ पुलिस लाइन अस्पताल दुनिया को यह संदेश दे रहा है कि स्वास्थ्य क्रांति बड़े बजट से नहीं बल्कि बड़ी सोच से आती है और एक बार फिर इतिहास लिखा जा रहा है, इस बार स्वास्थ्य के पन्नों पर।